उत्तराखंड में मतदान खत्म हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी है वो अब आकलन में लगे हुए हैं। हमारे साथ भाजपा के पौड़ी के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले ये चुनाव आपके लिए किस तरीके से रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, बहुत शानदार चुनाव रहा है। और जब भी आप अपने घर पे रहते हैं, जब मैं उत्तराखंड में गढ़वाल में प्रवास करूँगा तो अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में रहना भी। और बहुत समय के बाद पूरे तरीके से चुनाव के दौरान एक कारण भी होता है कि आप गांव-गांव घूम सकते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और बहुत चीज़ों को नए तरीके से सोचने का भी मौका मिला। आने वाले समय में जो ये अनुभव है, ये मुझे लगता है विकास की गति को और बढ़ाएगा ये अनुभव। बिल्कुल, जिस तरीके से आप सड़कों पे गए, गांव-गांव गए, तो एक दिमाग में सेट हो गया कि ये भी करना है और आगे जाके जब मैं सांसद बन जाऊंगा और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, इन चीज़ों को भी पूरा करूंगा। मैंने कहा ना, जब आप बहुत ही एक्सटेंसिवली जाते हैं तो आपको बहुत सारे नए विचार भी आते हैं। और ये चुनाव वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा सिखाने का भी दौर रहा है, सीखने का भी दौर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित मानिए कि इस अनुभव से पहाड़ की बहुत और समस्याओं के समाधान होने की भी राह मिलेगी। सर, वोटिंग जिस तरीके से डली है, आपके हिसाब से क्या रहा मत प्रतिशत? देखिए, और मैंने बाकी देश भर का भी विश्लेषण नहीं किया क्योंकि कल देर रात तक तो चुनाव में था मैं। लेकिन जो मैंने अपने यहाँ का विश्लेषण किया है, लगभग 51% के आसपास रहा है। और पिछली बार से 3.5-3-4% कम दिख रहा है। लेकिन ये मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इसमें पोस्टल बैलेट शामिल होना बाकी है। जब पोस्टल बैलेट, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में पोस्टल सेना के वोट हैं, तो जब पोस्टल बैलेट भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहाँ वोट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। मुद्दे किस तरीके से रहे इसमें? देखिए, मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना, यही मुद्दा था इस चुनाव का। तो सवाल भी था और जवाब भी इसके साथ ही था। और भाजपा की सरकार बने, उत्तराखंड में जो हमारे लोग हैं, पहाड़ के जो लोग हैं, वो आमतौर पे राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव करते हैं, मतदान करते हैं। तो मुझे बहुत लगा साफ कि लोगों में ये जिज्ञासा थी कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को आगे लेके जाना है। तो लोगों में बहुत स्पष्ट था वो सोच। सर, कई जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बाद आराम करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। आप तो दिल्ली जाके फिर से अभी आपको 6 चरण चुनाव है। देखिए, अभी 102 विधानसभाओं का चुनाव हुआ है, 441 बचा है। तो 441 का बचा है, तो हमको तो 400 पार की संकल्पना को पूरा करना है। तो आप मान के चलिए कि हम आने वाले समय में पूरा 4 जून तक कोई आराम की गुंजाइश है नहीं। पूरी मेहनत करनी है, देश भर का चुनाव लड़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, देश को विकसित भारत बनाना है। तो इस सब काम में लगेंगे। आज तक ही छुट्टी है, कल से फिर काम है। सर, उत्तराखंड की 5 सीट और अन्य भाजपा किस तरीके से आपको लगता है बहुमत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए, पांचों सीटों पे मुझे कहीं तकलीफ नहीं लग रही है। और हमारा वोट पूरी मात्रा में निकला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा वोटर बहुत बड़ी संख्या में निकला है। और जो हमारे विपक्षी लोग थे वो हतोत्साहित थे, इसलिए वोट डालने भी नहीं गए। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी, जिनका ये कहना है कि बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है और उनका वोटर घर से बाहर निकलकर वोट कर रहा है। ऋषिकेश है, एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।